भरा नमस्ते। मैं किरण रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे से। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैडम को आ रहा है आलस। तो पता है हम सुबह सुबह जो है अभी चाय पी रहे। तो कल जो है मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी, तो लक्ष्मी मैडम यहीं रुक गई थी। मैडम जी को मैंने सुबह सुबह उठा दिया। मैंने कहा जल्दी उठ, क्योंकि उसके भी बच्चों की स्कूल होगी, जल्दी जाना है। तो चाय पीते हैं और मैडम जी भी जाती हैं अपने घर। और मेरे लिए तो आज इतना काम बिखर रखा है कि मैं बता नहीं सकती। पता नहीं कब तक निपटाऊंगी आज मैं काम। तो पहले जो है हम गर्मा गर्म चाय पीते हैं। तो मेरी फ्रेंड लक्ष्मी भी अपने घर चली गई हैं और मैं अभी जो है स्कूल ड्रेस में प्रेस कर रही हूँ बच्चों की। अब निपटाती हूँ धीरे धीरे अपना काम। उसके बाद जो है टिफ़िन बनाना है बच्चों के लिए, तो पहले जो है कपड़ों में प्रेस कर देती हूँ। 8 बज चुके हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और मैं निपटाती हूँ अब अपना आगे का काम। और पता है आज जो है सारा कमरा ऐसे फैला हुआ है ना कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ से काम शुरू करूँ। देखो यहाँ पर बेड में जो है कितनी नमकीन वगैरह गिर रखी हैं। और आज जो है मैं सारी बेड की चादरें चेंज करूँगी, क्योंकि कल बच्चों ने केक वगैरह खाया होगा, कहीं पर नमकीन, कहीं पर केक, कहीं पर कोल्ड ड्रिंक गिरा रखी है। तो ऐसे हो रखा है ना, सारा कमरा भी चिपचिपा हो रखा है। कोल्ड ड्रिंक गिरा गिरा के छोटे बच्चे थे ना। तो अब जो है मैं करती हूँ घर की सफाई। बाकी का काम तो बाद में देखी जाएगी। पता नहीं आज जो है मेरा काम कब तक निपटता है। तो मैं भी शुरू हो जाती हूँ अपने काम पर। और अभी जो है मैं अपना काम निपटाकर छत में आ रखी हूँ। इतनी तेज़ धूप लग रही है ना बाहर कि क्या बताएं। अभी कपड़े धोकर मैंने कपड़े फैलाए और आज जो है मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे हैं कि दोनों तरफ जो है पूरा फुल हो रखा है। देखो इस साइड भी और इस साइड भी। तो इतने सारे कपड़े हो रखे थे आज कि पता नहीं, जैसे कितने दिनों से कपड़े नहीं धोए होंगे। और अभी मैं छत में आई रखी हूँ तो थोड़ा लहसुन भी फैला देती हूँ। और आज ना सच में मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। पता है सुबह के 5:30 बजे से और 11:15 हो चुके हैं, अभी तक जो है 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठी मैं। क्योंकि ऐसा हो रखा था सारा घर कि मैं बता नहीं सकती। और कपड़े भी इतने ज़्यादा थे। अब मैंने सभी काम निपटा लिया है। तो यहाँ पर जो है मैं सोच रही हूँ कि जब आज का दिन बर्बादी हो रहा है, बर्बाद क्यों हो रहा है ना, आज तो बहुत काम कर दिया। पर सिलाई वगैरह मैं अब कुछ नहीं कर सकती क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, खाना बनाने का टाइम होने वाला है। तो ऐसा करती हूँ कि घर के लिए थोड़ा राशन पानी लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ फिर जो है टाइम नहीं मिलता है। कल से सिलाई करूँगी, क्योंकि कल भी मैंने सिलाई नहीं की और आज भी सिलाई नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर इससे ऐसा होता है कि कपड़े बढ़ जाते हैं एक साथ। तो मैं दुकान में जाती हूँ और सामान लेकर आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ दुकान में। अब खरीदती हूँ घर के लिए सामान। और आयुष को देखो इतनी शर्म लग रही है कि आंटी मुझे कैमरे के सामने मत लो। तो यहाँ पर जो है मैंने घर के लिए सामान भी खरीद लिया है। और आयुष को देखो मुझे थैला भी नहीं दे रहा, बोल रहा है आंटी बास्केट में ही लेके जाओ, नज़दीक में हो आप। यहाँ पर जो है मैं सामान लेकर भी पहुँच गई हूँ और अब जो है सामान को संभालती हूँ। साथ ही साथ जो है दाल उबालने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। और पता है मैंने जो है कल से मेहंदी भिगो रखी है। तो कल से देखो मेहंदी भिगोई हुई है, पर क्या करें टाइम ही नहीं मिल रहा है लगाने का। अभी मुझे बालों में मेहंदी भी लगानी है। अभी वैसे मेरे बाल ठीक से सूखे नहीं हैं, तो तब तक खाना भी बनाऊंगी। और उससे पहले मुझे एक ज़रूरी काम और करना है, तो अभी बताऊंगी आपको कि क्या है ज़रूरी काम। पहले मैं जो है सामान संभाल देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं अपना एक ज़रूरी काम निपटा कर आती हूँ। और ज़रूरी काम क्या है अभी बताती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर मैंने इस बोतल में दूध ले लिया है और मुझे जाना है थोड़ा ऊपर तक। बाहर जो है बहुत तेज़ धूप लगी हुई है, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। पता है मेरा खाना बनाने का टाइम भी हो रहा है, पर क्या करें काम भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले इस काम को निपटा कर आ जाती हूँ।
उसके बाद खाना आराम से बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी हूँ जहाँ बच्चे पढ़ते हैं ट्यूशन। तो यहाँ पर मेरा जो काम है ना ज़रूरी यहीं पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर डॉगी लेटा हुआ है, कहीं मुझे काटे ना। जीऊ जीऊ, देखो यहाँ पर डॉगी और क्या आराम से सो रहे हैं। तो मेरा ज़रूरी काम जो है, तो बच्चे यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं और आजकल जो है दीदी भैया और उनके बच्चे जा रखे हैं गांव। उन्होंने देखो 2-2 बिल्लियाँ पाल रखी हैं, डॉगी हैं। तो डॉगी को तो शायद कोई खिला रहा है खाना वगैरह, और बिल्लियों की ड्यूटी जो है सिमी को दे रखी है, मेरी बेटी को। तो अभी जो है मैं इनके लिए दूध लेकर आ रखी हूँ, इनको दूध पिला देती हूँ। एक बार सुबह जो है सिमी चली गई थी और एक बार जो है शाम को आएगी। तो मैंने कहा फिर जो है टाइम ज़्यादा हो जाएगा, भूख लग गई होगी इनको। और मैं सोच रही कि 2 बिल्लियाँ हैं, यहाँ तो 3-3 बिल्लियाँ हैं। एक जो है इस गमले के पीछे लेटी हुई आराम से। और सिमी लोगों को तो वो पहचान चुके होंगे ना, तो उनका नाम लेती रहती हैं, जीव जीव, पता नहीं क्या बोलती हैं, जीव। तो पता है जैसे ही मैं इधर उधर घूम रही हूँ ना, मुझे बिल्लियाँ ही बिल्लियाँ दिखाई दे रही हैं। पहले सोचा 2 हैं, तब पता चला 3 हैं, और अब देख रही हूँ यहाँ पर तो 4 बिल्लियाँ हैं। तो पहले मैं इनको दूध पिला देती हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक कटोरे में दूध रख दिया है। पीले 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 पीले। उदास हो रखी है आजकल बिल्लियाँ भी, 4-4 बिल्लियाँ हैं, पता है आपको? पता शायद इसको भूख नहीं है, तो मैं जो है दूसरी वाली बिल्ली के पास लेकर दूध जाती हूँ। ओए तेरे की, तो इन दोनों को देखो सेम है ये दोनों, और एक जो है उधर गमले के पीछे छिप रखी है और एक उधर। तो शायद अभी इनको भूख नहीं है क्योंकि ये दूध नहीं पी रहे हैं। बाद में जो है सिमरन जब स्कूल से आएगी तो खुद ही आ लेगी यहाँ। मैं यहाँ रख के चली जाती हूँ, अगर जो है इनको भूख लगेगी तो पी लेंगे, बाकी दूध जो है वापस लेके चली जाती हूँ। तो मेरा ज़रूरी काम यही था, जिसके लिए मैं जो है कड़ाके की धूप में आई, और मेरे रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, और यहाँ आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्लियों ने दूध पिया ही नहीं, पर कोई नहीं, तसल्ली हो गई मुझे कि इनको भूख नहीं है। मैंने थोड़ा दूध यहाँ पर रख दिया है, बाकी सिमरन आ जाएगी 2:30 बजे के टाइम पे स्कूल से, उसके बाद वो खुद ही आ जाएगी यहाँ इनको दूध पिलाने के लिए। तो मैं जाती हूँ। और पता है उदास हो रखे सब के सब, डॉगी भी ऐसे लेटा हुआ है, बिल्लियाँ भी। वैसे जब कभी हम यहाँ आते हैं ना तो उछल कूद करते रहते हैं, देख रहे होंगे 2-3 दिन से दीदी लोग, यहाँ कोई नहीं है ना, उदास हो रखे। तो यहाँ पर मैं अपने रूम पर पहुँच चुकी हूँ वापस, और अब बनाती हूँ मैं खाना। तो दाल मैंने उबाल कर रखी हुई है, आज बना रही हूँ मैं अरहर की दाल, भात और रायता। तो फटाफट से खाना बनाती हूँ, और आज बहुत थकान हो गई है ना। यहाँ पर मैंने रायता बना दिया है, दाल मेरी बन रही है, इधर रखा हुआ है भात, और तब तक जो है मैं अपना एक काम और निपटा देती हूँ। तो पता है वो काम क्या है? तो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, अब जाके मैं अपने बालों में मेहंदी लगा रही हूँ। पता नहीं कब सूखेंगे मेरे बाल, और कब जो है मैं बाल धोऊंगी। अब इस काम को भी निपटा देती हूँ, तब जाके थोड़ा जो है बैठ जाऊंगी आराम से। तो यहाँ पर जो है मैंने अपने बालों में डेंटिंग पेंटिंग भी कर दी है, और अब जाके मेरा काम निपट रहा है। इतनी थकान हो गई कि बता नहीं सकती मैं। अब मैं खाना खाऊंगी और चुपचाप सो जाऊंगी। उससे पहले जो है एक काम और करना है, छत में जाकर कपड़े
ले आती हूँ, क्योंकि आजकल गर्मियों के टाइम में ज़्यादा धूप में रखने से कपड़े ख़राब हो जाते हैं, तो सूख गए होंगे। पहले सारे कपड़े निकाल कर ले आती हूँ। कम होते कपड़े तो मैं बच्चों के लिए बोलती ले आओ, पर फिर बच्चे जो हैं इतनी तेज़ धूप में आएंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर उतनी तेज़ धूप में छत में जाएंगे, तो इससे अच्छा जो है मैं ही ले आती हूँ। तो शाम के 5:30 हो चुके हैं और अब जाके मेरी नींद खुल रही है। और मैंने मेहंदी लगाई थी ना बालों में, मेरा सर ऐसे हो रखा था कि जैसे लेंटर डालने के बाद छत होती है, क्योंकि पंखे की हवा से ऐसे हो रखा था ना सारा सर की क्या बताऊं। बड़ी मुश्किल से धोया मैंने। लक्ष्मी मैडम भी पहुंच चुकी हैं और आज मेरा फायदा हो गया था। और आज जो है मेरा फायदा हो गया था 2000 रुपये का, क्योंकि लक्ष्मी मैडम जो है आते ही खिड़की की तरफ गई, उसने पर्दे खोले होंगे और उसके पैसे छूट गए। यहाँ मैंने बिस्तर उठाया, मैंने देखा है पैसे कहाँ से आए। मैंने पहले इसको पूछा पैसे तेरे? नहीं, मैंने कहा पैसे आए कहाँ से मेरे घर के अंदर। तब जाके इसने अपनी जेब चेक की, तब जाके बोला इसने मेरे हैं, पर हिसाब से ही बता दिया था ना उसने। तो 100 के जो है 5 नोट थे और 3 नोट थे 500 के, तो मैडम ने हिसाब बता दिया था। 50 रुपये जेब में रह गए थे। तो आज मेरे मज़े आ गए थे देखो। तो अब बनाती हूँ मैं चाय, और जो है गर्मा गर्म चाय भी हमारी तैयार है। अब जो है गर्मा गर्म चाय के मज़े लेते हैं। और कपड़े देखो मेरे इतने धो रखे हैं, आज सारे ऐसे ही फैलाए हुए हैं। अब इनको तो बाद में ही संभालूंगी, पहले जो है चाय पीते हैं। अभी जा रही हूँ मैं कहीं, तो आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। एक बुलावा आ गया है मेरे लिए, है फोन दे तक में। तो अब चलती हूँ। मैं आ रखी हूँ कुसुम दीदी के सगड़े में। देखो दीदी ने बुलाया और हम चले आए ना मैं फटाफट। तो यहाँ पर जो है बारिश का मौसम बन गया है, बारिश आने वाली है। पता नहीं बारिश तो आती कि नहीं आती। तो दीदी की जो है यहाँ पर लहसुन है निकालने के लिए, यहाँ पर हम दीदी की लहसुन निकालेंगे। दीदी ने अभी फ़ोन किया, हम बैठे हुए थे कि थोड़ा जो है लहसुन निकालनी थी। मैंने कहा मैं फ्री बैठ रखी हूँ तो थोड़ा दीदी के साथ हेल्प करते हैं। देखो तो यहाँ पर जो है हम भी तैयार हो गए हैं लहसुन निकालने के लिए। हाथों तक कर दी। तो लक्ष्मी के हाथों की स्पीड को देखकर लग रहा है कि सारी लहसुन जो है 5 मिनट में एक किनारे कर देगी वो निकाल के। देखो वाह भाई, मानना पड़ेगा। और हम सोचते हैं कि मैडम को सिर्फ जो है बोलना ही आता है, बस जो चाहे बुलवा लो मैडम से। तो यहाँ पर जो हैं 2 क्यारियाँ थी दीदी की, पर बड़ी बड़ी क्यारियाँ थी। और हमने जो है आधे घंटे से पहले इसकी लहसुन निकाल दी है। सबसे ज़्यादा मेहनत की यहाँ पर लक्ष्मी ने। तो लक्ष्मी मैडम जब शुरू हुई ना, उसके हाथ इतनी जल्दी चले कि हम सब देख के हैरान हो गए, पता है। और हम सोचते हैं इसको कुछ नहीं आता, सिर्फ बातें करने आती हैं, पर काम आता है भाई लड़की को। तो यहाँ पर दीदी ने थोड़ी लहसुन जो है यहाँ एक कपड़े में रख दी है और थोड़ी जो है टोकरी में। तो यहाँ पर हमने सारी लहसुन निकाल दी हैं। अब जो है दीदी के घर में लेके जा रहे हैं। जितना कुत्तों तने बांध दिया तुम बेचनो तो तब चल जाना ना। सब कुछ तब लेन दीदी पर दी तक बेच गई डरो था ने मी तक गेट तो नहीं लगाए बेचारी योग सवा दीद किला झाड़ तो मैंने लासाने नहीं दीदी इन तक हम भी छुड़ गए नहीं हो।
तो यहाँ पर मैं अपने घर में पहुँच चुकी हूँ और अभी पता है लाइट नहीं है ना, इतनी गर्मी लग रही है कि बता नहीं सकती। मैं और लक्ष्मी जो है बैठे हुए थे छत में, तब तक कुसुम दीदी का फ़ोन आ गया और दीदी ने बोला थोड़ी लहसुन थी निकालनी थी। हमने कहा चलो आ जाते हैं, तो फटाफट से दीदी की लहसुन भी निकाली और थोड़ा देर जो है दीदी के साथ गपशप लगाई। आ गई हूँ वापस अपने घर में और अब जो है कपड़े संभालती हूँ। देखो मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, ऐसे ही फैले हुए हैं। इसके बाद बनाऊंगी खाना। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करती हूँ बाय बाय। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे चैनल किरण रावत पहाड़ी ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो शेयर कीजिए। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।